अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 286। हम सीख रहे हैं ऑक्यूपेशन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। Die Mitarbeiterin. दी मिट आर्बाइटरन, इसके माने होते हैं साथी, काम करने वाली साथी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर। दोबारा करते हैं। Die Mitarbeiterin. दी मिट आर्बाइटरन, इसके माने होते हैं साथी, साथ में काम करने वाली। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर। Die Arbeitgeber sind Freunde. डी आर्बाइटगीबर जिंड फ्रेंड, इसके माने होते हैं मुलाजिम दोस्त हैं, मुलाजिम दोस्त हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर्स आर फ्रेंड्स, मुलाजिम दोस्त हैं। दोबारा करते हैं। Die Arbeitgeber sind Freunde. डी आर्बाइटगीबर के माने होते हैं मुलाजिम, जिंड माने होता है हैं, फ्रेंडे के माने होते हैं दोस्त। डी आर्बाइटगीबर जिंड फ्रेंडे, मुलाजिम दोस्त हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर्स आर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। Der Arbeitgeber hat keinen Laden. डियर आर्बाइटगीबर हैट काइनन लाडन, इसके माने होते हैं मुलाजिम के पास स्टोर नहीं है या मुलाजिम के पास दुकान नहीं है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव अ स्टोर, मुलाजिम के पास स्टोर नहीं है या दुकान नहीं है। दोबारा करते हैं। Der Arbeitgeber hat keinen Laden. डी आर्बाइटगीबर के माने होते हैं मुलाजिम, हैट माने होता है काइनन माने होते हैं नहीं, लाडेन के माने होता है स्टोर, दुकान, शॉप। डियर आर्बाइटगीबर हैट काइनन लाडेन, मुलाजिम के पास स्टोर नहीं है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव अ स्टोर। एम्प्लॉयर के माने मुलाजिम होता है। आगे बढ़ते हैं। Der Arbeitgeber gibt Arbeit. डियर आर्बाइटगीबर गिफ्ट आर्बाइट, इसके माने होते हैं मुलाजिम काम देता है, मुलाजिम काम देता है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर गिव्स वर्क, मुलाजिम काम देता है। दोबारा करते हैं। Der Arbeitgeber gibt Arbeit. डियर आर्बाइटगीबर के माने होते हैं मुलाजिम, गिफ्ट माने होता है देता है, आर्बाइट के माने होते हैं काम, वर्क। डियर आर्बाइटगीबर गिफ्ट आर्बाइट, मुलाजिम काम देता है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर गिव्स वर्क। आगे बढ़ते हैं। Sie sind die Arbeitgeberin. जी जिन दी आर्बाइटगीबर गी गनन, इसके माने होते हैं, इसके माने होते हैं वो मुलाजिम है, वो मुलाजिम है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे आर द एम्प्लॉयर्स, वो मुलाजिम हैं। दोबारा सुनते हैं। Sie sind die Arbeitgeberinnen. जी के माने होता है वो, जिन माने होता है हैं, डी आर्बाइटगीबर गी गनन के माने होते हैं मुलाजिम। जी जिन डी आर्बाइटगीबर गनन, वो मुलाजिम है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे आर द एम्प्लॉयर्स। आगे बढ़ते हैं। Der Geschäftsführer. डियर गशेप्ट फूगा के माने होते हैं मैनेजर। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द मैनेजर। दोबारा सुनते हैं। Der Geschäftsführer. डियर गशेप्ट फूगा के माने होते हैं मैनेजर। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द मैनेजर। हाउ डू यू से CEO? CEO को आप कैसे बोलते हैं जर्मन में? Geschäftsführer. गशेप्ट फूगा। आगे बढ़ते हैं।
Die Arbeitgeberin hat kein Auto. दी आर्बाइटगीबरन हैट काइन ऑटो, इसके माने होते हैं मुलाजिम के पास कार नहीं है। मुलाजिम के पास कार नहीं है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव अ कार, मुलाजिम के पास कार नहीं है। दोबारा सुनते हैं। Die Arbeitgeberin hat kein Auto. दी आर्बाइटगीबरन के माने मुलाजिम, फीमेल मुलाजिम। हैट माने होता है, काइन माने होते हैं नहीं, ऑटो के माने होते हैं कार, गाड़ी। दी आर्बाइटगीबरन हैट काइन ऑटो, मुलाजिम के पास कार नहीं है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव अ कार। आगे बढ़ते हैं। Der Arbeitnehmer gibt Arbeit. Der Arbeitnehmer gibt Arbeit, इसके माने होते हैं मुलाजिम काम देता है। मुलाजिम काम देता है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉय गिव्स वर्क, मुलाजिम काम देता है। दोबारा करते हैं। Der Arbeitnehmer gibt Arbeit. डियर आर्बाइट नीमा के माने होते हैं मुलाजिम, गिफ्ट माने होता है देता है, आर्बाइट के माने होते हैं काम। डियर आर्बाइट नीमा गिफ्ट आर्बाइट, मुलाजिम काम देता है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉय गिव्स वर्क। हाउ डू यू से एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? एम्प्लॉय के माने होते हैं मुलाजिम, तो एम्प्लॉय को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Arbeitnehmer. आर्बाइट नीमा। आगे बढ़ते हैं। Die Arbeitnehmer tragen die Werkzeuge. डियर आर्बाइटनीमा टागन दी वर्कज़ोगे, इसके माने होते हैं मुलाजिम औज़ार ले जा रहे हैं। मुलाजिम औज़ार ले जा रहे हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयज़ आर कैरिंग द टूल्स, मुलाजिम औज़ार ले जा रहे हैं। दोबारा सुनते हैं। Die Arbeitnehmer tragen die Werkzeuge. आर्बाइटनीमा के माने होते हैं, डी आर्बाइटनीमा के माने होते हैं मुलाजिम, टागन के माने होते हैं ले जाना, ले जा रहे हैं। डी वर्कज़ोगे के माने होते हैं औज़ार, काम करने वाले औज़ार। दी आर्बाइटनीमा टागन दी वर्कज़ोगे, मुलाजिम औज़ार ले जा रहे हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द एम्प्लॉयज़ आर कैरिंग द टूल्स। आगे बढ़ते हैं। Die Mitarbeiter gehen nach Italien. दी मिट आर्बाइटर गियन नाग इटालियन, इसके माने होते हैं साथी, इटली जा रहे हैं। साथी, साथ में काम करने वाले, इटली जा रहे हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर्स आर गोइंग टू इटली, साथी इटली जा रहे हैं। दोबारा करते हैं। Die Mitarbeiter gehen nach Italien. दी मिट आर्बाइटर के माने होते हैं साथी, साथ में काम करने वाले, साथी। गियन माने होते हैं जा रहे हैं, नाक माने होते हैं को, इटालियन के माने होता है इटली। दी मिट आर्बाइटर गियन नाक इटालियन, साथी का साथी इटली जा रहे हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर्स आर गोइंग टू इटली। आगे बढ़ते हैं। Die Mitarbeiter arbeiten nicht. दी मिट आर्बाइटर आर्बाइटन निस्ट, इसके माने होते हैं साथी काम नहीं करते हैं, साथी काम नहीं करते, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर्स डू नॉट वर्क, साथी काम नहीं करते। दोबारा करते हैं। Die Mitarbeiter arbeiten nicht. दी मिट आर्बाइटर के माने होते हैं साथी, आर्बाइटन माने होते हैं काम, काम करना, निस्ट माने होता है नहीं। दी मिट आर्बाइटर आर्बाइटन निस्ट, साथी काम नहीं करते हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द को वर्कर्स डू नॉट वर्क। आगे बढ़ते हैं। Ich habe einen Mitarbeiter und 2 Mitarbeiterinnen. Ich habe einen Mitarbeiter und 2
गनानन। इसके माने होते हैं मेरे पास एक मेल साथी है और दो फीमेल साथी हैं। मेरे पास एक दो मेल साथी हैं, मेरे पास एक मेल साथी है और दो फीमेल साथी हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई हैव वन मेल कोलिग एंड टू फीमेल कोलिग्स। मेरे पास एक मेल साथी है और दो फीमेल साथी हैं। दोबारा सुनते हैं, करते हैं। Ich habe einen Mitarbeiter und 2 Mitarbeiterinnen. इस habe के माने होते हैं मेरे पास है, एनन माने होता है एक, मिग आर्बाइटर के माने होते हैं मेल साथी, उन माने होता है और, ज़्वाई माने होते हैं दो, मिट आर्बाइटर गनिनन के माने होते हैं फीमेल साथी। Ich habe einen Mitarbeiter, मेरे पास एक मेल साथी है, und zwei Mitarbeiterinnen गणनन और दो फीमेल साथी हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई हैव वन फीमेल कोलीग एंड टू फीमेल कोलीग्स। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट के माने होते हैं अगला। तो नेक्स्ट को हम जर्मन में क्या कहते हैं? Nächste. नेक्स्ट। वेरी के माने होता है बहुत, तो जर्मन में क्या बोलेंगे वेरी को? Sehr. ज़ेयर। वर्क के माने होता है काम, तो काम को जर्मन में क्या बोला जाता है? Arbeit. आर्बाइट। यू के माने होता है आप या तुम, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Du. फॉरेस्ट के माने होता है जंगल, जंगल को जर्मन में क्या कहते हैं? Wald. वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर इज़ पेइंग, इसके माने होते हैं मुलाजिम अदायगी कर रहा है, मुलाजिम अदायगी कर रहा है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? Die Arbeitgeberin bezahlt. दी आर्बाइट गीबागन बेजाल्ट। अच्छा, इसमें मिट आर्बाइट गीबागन है, तो ये फीमेल मुलाजिम हो गई। दी मिट आर्बाइट गीबागन बेजाल्ट, इसके माने होते हैं मुलाजिम अदायगी कर रही है। इंग्लिश में किस तरह होगा? द एम्प्लॉयर इज़ पेइंग। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर इज़ बैड, इसके माने होते हैं मैनेजर बुरा है या मैनेजर ख़राब है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? जर्मन में किस तरह बोलेंगे? डियर मैनेजर को क्या बोलेंगे? Der Geschäftsführer डियर गजब्ट फुआ, इसको क्या बोलेंगे? ist बैड को क्या बोलेंगे? schlecht. श्लेष्ट। डियर गजब्ट फुआ इस्ट श्लेष्ट। मैनेजर ख़राब है या मैनेजर बुरा है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द मैनेजर इज़ बैड। तो आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।